दोस्तों वेलकम बैक टू मिक्स इनकोडर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स के बारे में सीएसएस के अंदर। जी हाँ, फ़ॉन्ट स्टाइल आज हम सीखेंगे। हम सीखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करते हैं अपनी सीएसएस में टेक्स्ट का। इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट हम किस तरीके से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में लाइन के बीच में हाइट डालने के लिए लाइन हाइट का यूज़ करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे फ़ॉन्ट वेरिएंट। ये प्रॉपर्टी भी हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसके अंदर हमें कुछ प्री डिफाइंड साइज़ भी मिल जाते हैं जो हमारे स्मॉल से लेकर डबल एक्सेल तक हमें मिल जाती हैं। और इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम अपना जो साइज़ है फ़ॉन्ट का उसको हम ईएम प्रॉपर्टी देंगे। साथ में हम सीखेंगे परसेंटेज देकर हम किस तरीके से अपने साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और पिक्सल की मदद से भी हम यूज़ करते हैं अपने फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करना। और लास्ट में देखेंगे हम कि रैम हमारा क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और किस तरीके से वो हमें एक बेहतर यूआई क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। तो जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ जैसे हमारे एक्साइटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जल्दी से आ जाइए, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक हम इतना बेहतर नहीं सीख पाएंगे। तो जल्दी चलिए। तो ये है मेरी कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, साथ में मैं यहाँ पर एक कमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लिखूंगा। जो सबसे पहला नाम है हमारा फॉन्ट साइज, दूसरा हमारा नाम आएगा फॉन्ट फैमिली, तीसरा हमारा आएगा फॉन्ट वेट, WEIGHT वेट, तीसरा हमारा आ जाएगा फॉन्ट स्टाइल, चौथा हमारा आ जाएगा लाइन हाइट और लास्ट हमारा आएगा फॉन्ट वेरिएंट, VARIENT, फॉन्ट वेरिएंट। ठीक है। इसके बाद साइज में हमारे कुछ प्री डिफाइन वैल्यूज होते हैं, जो है हमारी डबल एक्स स्मॉल, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर एस स्मॉल एंड फिर मीडियम, लार्ज, एक्सएल एंड डबल एक्सएल। ठीक है। इसके बाद हमारी आ जाती हैं इसमें पिक्सल, यूज करते हैं हम ईएम, हम समझेंगे यहाँ पर। और फिर लास्ट हमारा आ जाएगा परसेंटेज। सॉरी, मैंने ये लास्ट बोला, इससे पहले हमारा एक और है रैम, ये होने वाला है हमारा लास्ट। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने फॉन्ट का स्टाइल डिजाइन देते हैं। फॉर एग्जांपल एरियल, ARIEL, एरियल, PO पॉपिंस, एसेट्रा। फॉन्ट वेट में हमारा आ जाएगा बोल्ड, बोल्डर, लाइट, लाइटर, ये नहीं एल। ठीक है। तो इसके बाद फिर आ जाएगी हमारी 100 से 900 तक की वैल्यू। ये डिफाइन करती है हमारी बोल्ड कितना कम और कितना ज्यादा होगा। फॉन्ट स्टाइल में हमारा आता है सबसे पहले इटैलिक और ऑब्लिक, OBQULIC, ऑब्लिक। ठीक है, ये हमारी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद लाइन हाइट डिफाइन करता है हमारी दो लाइन के बीच में जो डिफरेंस आएगा, मतलब हाइट कितनी आनी है, वो हम डिफाइन करते हैं लाइन हाइट की मदद से। फॉन्ट वेरिएंट, ये हम प्रैक्टिकली ही समझेंगे, इसको एक बार अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ फॉन्ट साइज में समझूंगा। ठीक है। इसके लिए मैं लेता हूँ 5 की टैग।
ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट वगैरह डाल देता हूँ, LOREM इनटू 1 लाइन। ठीक है, तो मेरे पास ये 5 लाइन आ चुकी हैं। यहाँ मैं इन सबको पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, और इन बाकियों को मैं हटा दूंगा। ठीक है, अब हेड टैग में आ गया, मैं यहाँ पर थोड़ी स्टाइल देता हूँ, STYLE स्टाइल। ठीक है, मैंने बोला पी टैग जो भी है, हमारे जितने भी हमारे पी टैग हैं, इनको जो है 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल हमने दे दी, और विड्थ हमने दे दी 150 पिक्सल। ठीक है, साथ में पैडिंग में दे दूंगा, इसको पैडिंग में दे दूंगा 20 पिक्सल, और साथ में मार्जिन 20 पिक्सल। मैं चीज़ों को जो है सिंपल लेके चल रहा हूँ ताकि आसानी से हम समझ पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार इनको सेव कर लेंगे और अपना गो लाइव करेंगे और अपना एक प्रीव्यू देखेंगे अभी तक जो हमने काम करा है वो हमारा कैसा आ रहा है। तो देखो अभी हमें ये मिला। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल का, और सॉलिड ब्लू कलर दे देंगे इसको। इस बार हम, हर बार मैं रेड लेता हूँ मगर इस बार मैं लेने वाला हूँ ब्लू, थोड़ा चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू हमने कलर ले लिया है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि ये बाहर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 200 कर लेंगे हम अपने, या 250 ले लेते हैं सिंपल। ठीक, तो 250 मैंने ले लिया इसको। अब हाँ, अब ये हमारा एकदम ठीक आ रहा है। ठीक, साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लोट प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, FLOAT, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये मुझे एक लाइन में दिख गए। ओके, एक बार हम थोड़ा अपना लेआउट ठीक कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि कम स्क्रीन में हमें ज़्यादा एक बार आउटपुट मिल जाए, तो हमें ये कुछ इस तरीके से बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले साइज, मैंने इसको बता बोला कि फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट साइज, मैंने एक को मैं देता हूँ XX स्मॉल। ठीक है, सेव करा मैंने, तो ये सभी बहुत छोटे हो गए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से एक बार हटा लूंगा और इन सभी को सिलेक्ट कर लूंगा एक बार में, मैं ऑल्ट की हेल्प से इन सबको जो है सेलेक्ट करके। ये वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, टाइम हमें ज़्यादा लग सकता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, मगर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को जो है ना अच्छे से समझ पाओ एक बार। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में मैं बता दूं फिर आप बार बार वीडियो देखो या फिर स्किप कर दो, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखो, बेशक मेरी वीडियो बोर हो सकती है मगर कंटेंट मेरा बिल्कुल क्लियर रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी और अच्छे से सीख पाए। ठीक है, मैं करता हूँ पी, इसको मैं बोलता हूँ ये हमारा है P1, ये होगा हमारा P2, ये होगा हमारा P3, और ये हम ले लेते हैं P4, P5, P6, P7। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, P1 हमने क्लास ली है तो हम डॉट लगाकर P1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देंगे हम फॉन्ट साइज, मैंने यहाँ पर डबल एक्सएल दिखाया था, अब हम ले लेते हैं XL स्मॉल, या एक्स स्मॉल लेते हैं एक बार। ठीक है, सेव करते हैं, ये देखो अब हमारा ये हो गया छोटा। ठीक है, अब हम P2 में आ जाते हैं, डॉट P2, इसको मैं ले लेता हूँ XL फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज XL, मतलब बड़ा, लार्ज से थोड़ा बड़ा।
ठीक है, तो ये हमारा बाहर हो चुका है। ठीक है, मैं ऊपर आ जाऊंगा। हमने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी भी पड़ी हुई है, तो मैं इसको ओवरफ्लो क्या करूंगा, हिडन कर दूंगा, ताकि हमें जो है क्लियर समझ में आता रहे। ये हमारे अंदर ही हाइड हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सेल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉट P3 में लूंगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इस बार प्री डिफाइंड वैल्यू ना लेकर मैं यहाँ पर डालता हूँ अपना पिक्सल। ठीक है, तो फॉन्ट साइज में लूंगा, यहाँ पर फॉन्ट साइज, यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल 32 पिक्सल। मैंने सेव करा यहाँ पर, ये देखो हमारे 32 पिक्सल का हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर कर बोल देता हूँ 20 पिक्सल, तो अब क्या होगा, ये हमारा 20 पिक्सल का हो गया। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी आती है EM। ठीक है, अब EM यूज जब हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें एक चीज समझनी होगी। EM यूज करते वक्त जो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू लेंगे, वो हमारी रिलेट करती है, ये हमारी रिलेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने पिक्सल दिया, पिक्सल हमारी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मतलब जो भी हमने उसमें वैल्यू दी है, उसमें कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं होगी। जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्ट हमें साइज को, अ, जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो हमारे एलिमेंट के अंदर हमें शो करेगी। ठीक है, अगर हम 20 पिक्सल देंगे तो 20 पिक्सल ही हमें शो होगी। हम 20 पिक्सल देंगे, ओ सॉरी 30 पिक्सल देंगे तो हमें 30 पिक्सल दिखाई देगा। मगर EM के केस में क्या होता है, हम यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 EM मैंने लिया, सेव करा, तो ये देखो मैंने यहाँ ये कहाँ पर लिया है, P3 में 1 EM लिया है मैंने। ठीक है, तो चलते हैं एक बार ब्राउजर पे। तो ये वाला टेक्स्ट 1 EM का है, ये वाला टेक्स्ट 1 EM का है, ये वाला टेक्स्ट भी सारे, ये वाले टेक्स्ट हमारे बिल्कुल सेम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्राउज़र में कुछ साइज़ पहले से रहते हैं। जैसे हम कोई साइज़ ना दें अपने किसी भी एलिमेंट को, तो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ तो होगा। ठीक है, और वो क्या रहता है, एक बार कंसोल में हम देखते हैं। स्टाइल्स, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो XL यहाँ पे आ रखा है, जो हमने लिया हुआ है। यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एलिमेंट है, वो है हमारा 16 पिक्सल का। अगर मैं यहाँ पर 1 EM की जगह 16 पिक्सल मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है, ब्राउज़र पे चलता हूँ, तो भी देखो हमारा कोई भी चेंज हमें नहीं मिला। अभी भी वो सेम बिल्कुल आ रहा है। तो हमने इससे क्या जाना, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल का होता है। ठीक है, तो जब मैं 1 EM डाल रहा हूँ, तो भी 16 पिक्सल है। मैं यहाँ पर एक कमेंट में लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर कमेंट लिया, तो 1 EM इक्वल्स टू 16 पिक्सल। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो भी यहाँ पर हम EM की वैल्यू डालेंगे वो कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैंने 1 EM डाला, सेम आया कि 2 EM अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो यहाँ पर देखो हमारा जस्ट डबल हो गया, 32 पिक्सल्स का हमारा ये टेक्स्ट हो चुका है। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, P4 ले लेता हूँ यहाँ पे, क्लास अपनी डॉट P4, और चलता हूँ इसमें फॉन्ट साइज, और यहाँ पर डालता हूँ 32 पिक्सल। ठीक है, तो अब ये देखो कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे 16 पिक्सल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पर 32 हो गया है। 32, 32 दोनों सेम है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, EM हमने देख लिया। ठीक है, EM का हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, ये रिलेटिव है। ये रिलेट करती है हमारे पेरेंट के, जो भी हमारा पेरेंट है इसका, उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेरेंट में 16 है। ठीक है, अब चेंज कर देते हैं। एक बार मैं बॉडी टैग में आ जाता हूँ। बॉडी टैग, ओ ये बॉडी टैग BODY,
बॉडी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट फैमिली, ओ सॉरी, फॉन्ट साइज कॉलन, यहां पर मैं डाल देता हूं कितना, बाय डिफॉल्ट 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं सेव करता हूं यहां पर, तो ये देखो मेरे सभी टेक्स्ट 16 पिक्सल के हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं किसी एक टैग को, मैंने यहाँ पे 4 है, यहाँ पर मैं करता हूँ 16, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो हमें एकदम जल्दी से समझ में नहीं आएगा। अब ये देखो, फोर्थ था, ये था 16, ये है 20। अब हमें क्लियर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और ये देखो हमारा 2em और बड़ा हो चुका है, ठीक है। P4 डॉट P5 को अगर मैं लेता हूं और यहां पर मैं फॉन्ट साइज डालता हूं 32 पिक्सल, ठीक है। तो फिफ्थ हमारा ये था, ये है हमारा 2em। पहले हमारा जब 16 पिक्सल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे तो 32 आ रहा था, अब ये देखो ये और बड़ा है, क्यों, अभी 40 पिक्सल हो गया है, ये 32 पिक्सल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो भी पेरेंट एलिमेंट है, जैसे ये हमारी केस में बॉडी टैग है, तो इसने इसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को करा है, ठीक है। ईएम का जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, कंपाउंडिंग में चलता है। कंपाउंडिंग में कैसे चलता है एक बार वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने वैल्यू को थोड़ा सा घटा लेता हूँ ताकि मैं और बेहतर समझा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब मैंने 10 पिक्सल का अपना लिया तो मेरा कंटेंट देखो छोटा हो चुका है, ये 20 पिक्सल बाय डिफॉल्ट आ चुका ईएम के थ्रू, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 0.5 0.4 इनको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, सेव करूंगा मैं। इसके बाद अब हमारा इनका भी काम ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। एक्सेल को भी हम हटा लेते हैं और अपनी जो P3 थी उसको कर देते हैं P1, ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं कि कंपाउंडिंग कैसे होती है हमारी ईएम के अंदर। मैं क्या करता हूं, मैंने इस पूरे टैग टैग को, जो ये हमारा टैग है, इसको कॉपी करा, कंट्रोल कंट्रोल एक्स कर लेता हूं, मैं काट लेता हूं बिल्कुल इसको, स्पैन SPAN, स्पैन के अंदर मैंने इसको ले लिया पूरे को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, P टैग मैंने लिया हुआ है 2em, ठीक है। मगर अब मैं P1 नहीं लूंगा, P1 के अंदर जो स्पैन टैग है मैं उसको टारगेट करता हूं और इसको मैं बोल देता हूं 2em, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखो 10 पिक्सल का 20 पिक्सल हो गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इतने हिस्से को, लोअर एम को, कंट्रोल एक्स, SPAN स्पैन, और ये मैंने कर दिया लोअर एम, ठीक है। सेव करा मैंने इसको। अब क्या हुआ, ये 20 था, अब हमारा ये 40 हो गया लोअर एम, ठीक। और अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ मैंने ले लिया इसको, कंट्रोल V, सेव करता हूँ मैं, तो ये देखो हमारा इतना टेक्स्ट और बड़ा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल, या फिर इसको लेता हूँ कंट्रोल एक्स, SPAN स्पैन, एंटर करूंगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया इसको, तो मैंने 3 लेयर में इसको ले लिया है। तो ये देखो मेरा कैसे आया है, ये बड़ा, ये इससे भी बड़ा, यानी कि इस केस में हमारे साथ क्या हुआ, हमारा बाय डिफॉल्ट जो है 10 पिक्सल था, तो यहाँ पर हमें 10 पिक्सल मिला, यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 पिक्सल हो गई, और यहाँ पर 20 का डबल 40 पिक्सल हो गई। यहाँ पर ईएम के बाद आ जाता है हमारा परसेंटेज,
अब परसेंटेज हमारा ये भी डॉट P2, मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ इसका फॉन्ट साइज इक्वल टू 100%। अगर मैं लेता हूँ इसको तो ये कितना बैठेगा, ये देखो P2 हमने लिया है ना, तो 100% मैंने लिया तो ये 10 पिक्सल ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ, 200 पिक्सल, तो ये जस्ट डबल हो गया, 20 पिक्सल हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 50, तो 10 का 20, 10 का ये 20 ले लेगा, और छोटा हो गया 5 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पेरेंट फॉन्ट साइज के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद वैल्यूज को कैलकुलेट करता है। ठीक है, हमने परसेंटेज देख लिया। इसके बाद हमारा बचता है रैम। रैम होता है हमारा रूट EM। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने P3, जैसे मैंने बॉडी में दे रखा था रू फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, HTML, मैं लेता हूँ HTML, इसके अंदर मैं देता हूँ फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ही मैं यहाँ पर दूंगा इसको, 16 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ चेंज आया नहीं आया, है ना, अभी हमें 10 पिक्सल ही दिख रहा है। मगर जब मैं अपने P2 या P3 पे आता हूँ, डॉट P3, इसको मैं देता हूँ फॉन्ट साइज 1 रैम, सेव करता हूँ, चलता हूँ, तो ये देखो 1 रैम मैंने दिया था, इसने कितना लिया, 16 पिक्सल ले लिया। क्यों, क्योंकि हमारा रैम जो है रूट एलिमेंट से कैलकुलेट करता है, जो कि हमारा होता है HTML। HTML के अंदर जो भी हमने करी है, जो भी हमने फॉन्ट साइज डाला, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, वैल्यू लेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिपेंड करता है जो EM है हमारे। फॉर एग्जांपल 4 हमने पेरेंट डिव लिए हुए हैं, और उनके अंदर कुछ कंटेंट है, और हमने एक डिव में डाल रखा है 16 पिक्सल, एक में 32, एक में 64, और एक में 128 फॉर एग्जांपल मैंने डाल रखा है फॉन्ट साइज। तो इसमें वो क्या करेगा, अपने अपने पेरेंट के हिसाब से वो अपने अंदर जो भी उसके चाइल्ड एलिमेंट है उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और जब हमने क्या बोला, HTML के अंदर जो है हमने रूट एलिमेंट लिया है, तो इस केस में जब भी यहाँ पर कोई वैल्यू जो होगी, वो हमेशा वहीं से ही कैलकुलेट करेगा, रूट एलिमेंट से करेगा, पेरेंट एलिमेंट से कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पर बॉडी में फॉन्ट साइज 10 पिक्सल दे रखा है। ठीक है, तो P2 में क्या हो रहा था, ओ डॉट P1, और में स्पैन में क्या हो रहा था, 2EM, वो हमारी वैल्यू ले रहा था। अगर मैं इसको 2 रैम कर देता हूँ, 2 रैम, सेव, अब देखो इसने जो अपनी वैल्यू ली रैम के अकॉर्डिंग ली, मतलब हमारा रूट वाला जो एलिमेंट था उसके हिसाब से इसने 32 पिक्सल को कैलकुलेट करा है और हमें शो करा है, और ये हमारा कंपाउंडिंग नहीं होता, EM हमारा कंपाउंडिंग होता है। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया है। इसके बाद हमें क्या मिलता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, डॉट P1 को मैं अब छोड़ देता हूँ, या P3 पे हम लेते हैं। ठीक है, P3 पे 1 रैम लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर बोला फॉन्ट फैमिली। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ प्री डिफाइन हमने ले रखे हैं टेक्स्ट स्टाइल, मैंने अब ये ले लिया, जैसे फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम, एरियल नैरो, एरियल, और ये हमने क्या करा, मल्टीपल दे रखे हैं। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमारे सिस्टम में फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम अवेलेबल होगा तो ये शो करेगा, ये नहीं होगा तो ये वाला शो करेगा, ये नहीं होगा तो ये करेगा, ये नहीं होगा तो सैंस सेरिफ हमें शो करेगा। अब इससे फर्क क्या पड़ा, अब ये देखो,
हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। अगर .p3 है, .p4 में ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन में ले लेता हूँ, ठीक है। और अब ये देखो, मैं समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं पहले। फॉन्ट साइज को हमने ले लिया है, हमने डाला यहाँ पर 1 रैम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम इसकी जगह, ये बाय डिफॉल्ट सेम ही आ रहा है, गिल सन्स कर लेते हैं, ठीक है। और सेव करते हैं। कुछ चेंज आया? जरूर आया। अब ये देखो, टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया है, ये एक दूसरा हो गया, ये हो गया। तो इससे हम अपना टेक्स्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉन्ट वेट, अगर मैं कहता हूँ, एक बार चलते हैं यहाँ पर, ये बहुत छोटा आ रहा है, 50%, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, 100% या 200% कर लेते हैं, ताकि हम अच्छे से समझ सकें इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इस बार, फॉन्ट वेट। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। बोल्ड मैंने करा तो मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। बोल्डर अगर मैं कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो वो और बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें लाइटर है, नॉर्मल हमारा बाय डिफॉल्ट होता है लाइटर है, लाइटर तो फिर हल्का हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 700 लेते हैं। 700 हमारा जो है बोल्ड की तरह काम करता है, ठीक है। और 900 बोल्डर, अगर मैं इसको करता हूँ 400, तो ये हमारा लाइटर यूज करेगा, नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को जो है बोल्ड प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं वेट के थ्रू, ठीक है ना। इसमें 100 से लेके 900 तक वैल्यूज होती हैं, और बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू है जो हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल हमारा आ जाता है, तो मैं एक बार इसको यहाँ से हटा के यहीं पर लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल। अब यहाँ पर तो कुछ वैल्यू आ रही है, नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट दिखता है, इटैलिक और ऑब्लिक। इटैलिक एक बार ले लेते हैं हम, तो ये देखो, ये इटैलिक हो गया है, ठीक है। और ऑब्लिक लेते हैं, तो ऑब्लिक लिया मैंने, ऑब्लिक में भी देखो इटैलिक हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो, दो चीजें हैं। इटैलिक हमने इटैलिक कर दिया, ऑब्लिक तब हम यूज करते हैं जब हमने कोई एक ऐसा फॉन्ट लिया हुआ है जिसमें इटैलिक वर्जन ही नहीं आता, ठीक है। जब भी कोई एक टेक्स्ट ऐसा है जिसमें, जैसे होते हैं ना, टेक्स्ट में इटैलिक वर्जन होता है, अंडरलाइन वर्जन होता है, बोल्ड होता है, अगर इटैलिक उसमें नहीं है तो हम ऑब्लिक की हेल्प से उसको इटैलिक स्टाइल दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही काम है इसका, बस बहुत सिंपल है समझने के लिए, और कुछ इसमें खास नहीं है। इसके बाद लाइन हाइट समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इस वाले पी टैग को हटा देते हैं, ठीक है। और P7 ले लेते हैं, और बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है 16 पिक्सल, ठीक है। ये वाला हमने ये लिया। अब मैं P7 को ले लेता हूँ यहाँ पर, .P7, इसमें मैं डालता हूँ हाइट लाइन हाइट मैंने बोला कितना, 50 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये देखो, हमारी दोनों लाइन के बीच में 50 पिक्सल का गैप आ जाएगा। अगर मुझे इसको कम करना है, मैंने बोला 30 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल का गैप आ गया। तो लाइन हाइट मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं लाइन हाइट, ठीक है। तो अब चलते हैं अपना नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी,
फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है। लाइन हाइट हो गया। इसके बाद मैं P6 और यहाँ पर हम डालते हैं फॉन्ट साइज 1 रेम और यहाँ पर फॉन्ट वेरिएंट और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे स्मॉल कैप्स। तो इससे होगा क्या, हमारा जो भी टेक्स्ट है एक तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल ले लेगा, और जो पहला इनिशियल होगा वो और बड़ा हो जाएगा। जैसे कि इसमें हमारे केस में हो रहा है ये बड़ा, फिर ये कैपिटल में आ गया, ठीक है, इसके बाद डॉट के बाद ये बड़ा आ गया हमारा, और इसके बाद ओ बड़ा आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो भी लाइन खत्म होने के बाद पहला वर्ड होगा वो हमारा बड़ा आएगा, फिर बाकी सारे छोटे होंगे मगर होंगे कैपिटल में ही। फाइनली हमने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरिएंट और लास्ट में लाइन हाइट बहुत अच्छे से समझ लिया है मैंने। बहुत पेशेंस के साथ ये वाला टॉपिक क्लियर करा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो, सीखो। और ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें यार, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए चलते हैं, लाते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज जो हमारी अभी फ़ॉन्ट पर ही होने वाली हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हमने स्टार्ट करा है। फ़ॉन्ट के अंदर हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज वही अभी हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बची हैं जिसको हमें अभी कवर करना है और समझना है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।